अगर आज पढ़ाई तुम्हें बोझ लग रही है, अगर किताब खोलते ही मन भागने लगता है, अगर मोबाइल हाथ में आते ही समय का पता नहीं चलता और रात को अकेले में यही सवाल सताता है कि मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ, तो ये शब्द तुम्हारे लिए हैं। यह कोई भाषण नहीं है, न ही किसी टॉपर की बनाई हुई कहानी। यह उन छात्रों की सच्चाई है जो अंदर से टूट चुके हैं, लेकिन अभी पूरी तरह हारे नहीं हैं। सच बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कक्षा में बैठे हो, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और भटक रहा है? क्या कभी परिणाम आया हो और तुम चुपचाप अंक देखकर मोबाइल एक तरफ रख देते हो, किसी से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं होती? क्या कभी अपने माता पिता के चेहरे को देखकर दिल भारी हो गया हो, क्योंकि वे उम्मीद लगाए बैठे हैं और तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं बचा? यही वो दर्द है जो हर छात्र चुपचाप सहता है। दुनिया सिर्फ सफल लोगों की तालियां सुनती है, लेकिन किसी को यह नहीं दिखता कि एक साधारण छात्र रोज अपने सपनों के मरने का शोर कैसे सुनता है। हर दिन सोचता है कल से मन लगाकर पढ़ूंगा, लेकिन कल कभी आता ही नहीं और धीरे धीरे आत्मविश्वास टूटने लगता है। लेकिन आज एक बात साफ साफ समझ लो, पढ़ाई बोझ इसलिए लगती है क्योंकि तुम अपने लक्ष्य को भूल चुके हो। तुम पैदा इसलिए नहीं हुए थे कि किसी के ताने सुनो, तुम इसलिए नहीं आए थे कि खुद को दूसरों से कम समझो। तुम्हारे अंदर भी वही ताकत है जो किसी टॉपर के अंदर है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने हार मानने से मना कर दिया और तुम बार बार खुद से हारते जा रहे हो। याद करो वो दिन जब तुमने कोई सपना देखा था, जब तुमने सोचा था एक दिन मैं भी कुछ बनूंगा। उस दिन तुम्हें नींद नहीं आती थी, आज वही नींद तुम्हारा सबसे बड़ा बहाना बन गई है। समस्या दिमाग की क्षमता में नहीं है, समस्या है निरंतरता की कमी में। एक छात्र जब रोज थोड़ा थोड़ा भी पढ़ता है तो उसका भविष्य बनता है, लेकिन जो छात्र रोज टालता है वही बाद में किस्मत को दोष देता है। आज अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो कल जिंदगी तुम्हें पढ़ाएगी, और जिंदगी की फीस बहुत ज्यादा होती है। समझ लो इस बात को। पढ़ाई आज कठिन लगती है, लेकिन अज्ञानता पूरी जिंदगी कठिन बना देती है। जो छात्र आज संघर्ष से भाग रहा है वही कल मजबूरी से समझौता करेगा, और जो आज खुद को तकलीफ देता है वही कल दूसरों को रास्ता दिखाता है। तुम अकेले नहीं हो, लाखों छात्र इस समय वही दर्द महसूस कर रहे हैं जो तुम कर रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ आज भी उठने की तैयारी में है और कुछ हमेशा कल से कहते रहेंगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो, या फिर वो छात्र बनना चाहते हो जिसकी कहानी एक दिन दूसरे छात्रों को प्रेरणा दे? याद रखो, असफलता का मतलब खत्म होना नहीं होता। असली हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। अगर आज पढ़ाई बोझ लग रही है तो समझ लो यही बोझ कल तुम्हें दूसरों से ऊपर उठाएगा। डर, आलस्य और मोबाइल की लत से बाहर निकलने की सच्चाई। अब जरा ईमानदारी से अपने आप से एक सवाल पूछो, तुम पढ़ाई से डरते क्यों हो? क्या इसलिए कि सिलेबस बहुत बड़ा है, या इसलिए कि पहले से बहुत कुछ छूट चुका है, या इसलिए कि तुम्हें लगता है अब कुछ नहीं हो सकता? अगर यही सच है तो ध्यान से सुनो, डर पढ़ाई का नहीं है, डर असफल होने का है। हर छात्र जो किताब खोलने से पहले मोबाइल उठाता है वो टाइम पास नहीं कर रहा होता, वो अपने डर से भाग रहा होता है। क्योंकि किताब खोलते ही सच्चाई सामने आ जाती है कि अभी बहुत मेहनत करनी है, और दिमाग तुरंत कहता है अभी नहीं, बाद में। यही बाद में एक दिन तुम्हारी जिंदगी को काश में बदल देता है। आलस्य कोई बीमारी नहीं है, आलस्य एक आदत है, और हर आदत बदली जा सकती है। लेकिन याद रखो, आदत एक दिन में नहीं बदलती, पर एक दिन से जरूर बदलनी शुरू होती है। अब बात करते हैं मोबाइल की। मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन जब मोबाइल तुम्हें कंट्रोल करने लगे तब वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तुम सोचते हो सिर्फ 5 मिनट देख लूं, और वो 5 मिनट कब 2 घंटे बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर रात को खुद से कहते हो आज नहीं पढ़ पाया, और अगला दिन भी उसी तरह निकल जाता है। याद रखो, जो छात्र अपने समय का मालिक नहीं बनता
वो कभी अपने भविष्य का मालिक नहीं बन सकता। अब सवाल ये है, बाहर कैसे निकले? उत्तर बहुत सरल है लेकिन आसान नहीं। पहला कदम छोटा शुरू करो। आज ये मत सोचो कि 10 घंटे पढ़ना है। आज सिर्फ इतना तय करो, मैं 30 मिनट ईमानदारी से पढ़ूंगा। बस 30 मिनट, न मोबाइल, न बहाने, न कोई सोच, सिर्फ तुम और किताब। जब 30 मिनट पूरे हो जाए, तब खुद को शाबाशी दो, क्योंकि तुमने खुद पर जीत हासिल की है। दूसरा कदम, तुलना बंद करो। किसी टॉपर से खुद को मत नापो। वो आज जहाँ है वहाँ पहुँचने में उसे भी साल लगे हैं। तुम आज जहाँ हो वहीं से तुम्हारी कहानी शुरू होगी। याद रखो, हर मजबूत इमारत नींव से ही बनती है। तीसरा कदम, अपने क्यों को याद करो। तुम पढ़ क्यों रहे हो? माँ बाप के लिए, अपने सपनों के लिए, या उस जिंदगी से बाहर निकलने के लिए जो तुम्हें पसंद नहीं। जब भी मन पढ़ाई से भागे, अपने क्यों को याद कर लेना, क्योंकि जिसने अपना कारण याद रखा वो रास्ते में कभी नहीं रुका। अब एक कड़वी सच्चाई सुन लो, दुनिया किसी की मेहनत नहीं देखती, दुनिया सिर्फ नतीजा देखती है। आज अगर तुम संघर्ष में हो तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन कल अगर तुम सफल हो गए तो वही लोग कहेंगे, हमें पहले से पता था। इसलिए तालियों के लिए नहीं, अपने आत्मसम्मान के लिए पढ़ो। याद रखो, औसत छात्र भी असाधारण बन सकता है, अगर वो रोज खुद से एक वादा निभाए। आज नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आज तुमने खुद को बदलने का फैसला नहीं किया, तो आने वाला समय तुम्हें बदल देगा, और वो बदलाव तुम्हें पसंद नहीं आएगा। सबसे पहले एक भ्रम तोड़ लो, टॉपर कोई अलग ग्रह से नहीं आते। वे भी तुम्हारी तरह ही डरते हैं, थकते हैं, गिरते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे गिरने के बाद रुकते नहीं हैं। एक औसत छात्र की सबसे बड़ी समस्या दिमाग नहीं होती, समस्या होती है अनुशासन की कमी। बुद्धि बहुतों के पास होती है, लेकिन रोज इस्तेमाल करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। तुम्हें लगता है कि टॉपर बनने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, पर सच्चाई ये है, टॉपर बनने के लिए रोज पढ़ना पड़ता है। अब समझो फर्क, कभी कभी 8 घंटे पढ़ना और रोज 2 घंटे पढ़ना। पहला तरीका थका देता है, दूसरा तरीका जिंदगी बना देता है। औसत छात्र इंतजार करता है, मन करेगा तब पढ़ूंगा। असाधारण छात्र नियम बनाता है, समय आएगा तो पढ़ूंगा। यही छोटा सा फर्क बहुत बड़ा परिणाम लाता है। अब बात करते हैं पढ़ाई में मन लगाने की। मन कोई मशीन नहीं है कि बटन दबाया और चल पड़ा। मन को आदत सिखानी पड़ती है। शुरुआत में मन भागेगा, ध्यान टूटेगा, आलस्य आएगा, लेकिन याद रखो, हर नई आदत पहले कठिन लगती है। अगर 7 दिन तक तुम रोज एक ही समय पर पढ़ने बैठ जाओ, तो 8वें दिन दिमाग खुद कहेगा, चलो अब पढ़ लेते हैं। ये जादू नहीं है, यह अभ्यास है। अब एक बहुत जरूरी बात, गलती से मत डरना। बहुत से छात्र इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि सवाल गलत हो जाएगा। पर सोचो, अगर गलतियां नहीं होंगी तो सीखोगे कैसे? गलती वो आईना है जो तुम्हें बताता है कि कहाँ सुधार करना है। जो छात्र गलती से डरता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। अब अपनी दिनचर्या की बात करें। कोई भारी टाइम टेबल मत बनाओ जो 2 दिन में टूट जाए। सिर्फ 3 नियम बनाओ। पहला, हर दिन पढ़ाई का एक तय समय। दूसरा, पढ़ाई के समय मोबाइल दूर। तीसरा, सोने से पहले खुद से सवाल, आज मैंने अपने भविष्य के लिए क्या किया? अगर इस सवाल का जवाब रोज मिलने लगे तो समझ लेना तुम सही रास्ते पर हो। याद रखो, दुनिया मेहनती छात्र को नहीं, सफल छात्र को याद रखती है। और सफलता कोई चमत्कार नहीं, सफलता रोज किए गए छोटे फैसलों का नतीजा है। आज तुम औसत हो, इसमें कोई शर्म नहीं। शर्म तब होगी अगर सालों बाद भी तुम वहीं खड़े रहो। खुद से एक वादा करो, मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा, किसी बहाने को अपना भविष्य तय नहीं करने दूंगा। क्योंकि असफलता, खराब रिजल्ट और टूटते आत्मविश्वास से कैसे उबरे? अगर कभी रिजल्ट हाथ में लेकर तुम्हारा दिल बैठ गया हो,
अगर नंबर देखकर आंखें झुक गई हो, अगर घर वालों के सामने बोलने की हिम्मत न हुई हो, तो समझ लो तुम अकेले नहीं हो। असफलता किसी एक छात्र की कहानी नहीं है। असफलता हर उस इंसान की कहानी है जो कुछ बड़ा करने की हिम्मत करता है। लेकिन समस्या असफलता नहीं है, समस्या है असफलता के बाद रुक जाना। रिजल्ट एक कागज का टुकड़ा होता है, पर हम उसे अपनी पूरी पहचान बना लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। नंबर तुम्हारी काबिलियत नहीं बताते, नंबर सिर्फ ये बताते हैं कि उस दिन पेपर कैसा हुआ। अगर नंबर ही सब कुछ होते तो दुनिया में कई महान लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग से ये बात निकाल दो, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये एक वाक्य नहीं है, ये जहर है जो धीरे धीरे आत्मविश्वास को मार देता है। अब सवाल है, खराब रिजल्ट के बाद क्या करें? सबसे पहला काम, खुद को दोष देना बंद करो। गलती स्वीकार करो, लेकिन खुद को मत तोड़ो। अपने आप से ये पूछो, मैं कहाँ कमजोर था, मेरी तैयारी में क्या कमी थी? जो छात्र सवाल पूछता है वही अगली बार जवाब लिखता है। दूसरा काम, डर को अपनी ताकत बनाओ। रिजल्ट का डर अगर तुम्हें रात को सोने नहीं देता, तो उसी डर को सुबह उठने की वजह बना दो, क्योंकि जो डर तुम्हें सताता है वही डर तुम्हें सुधार भी सकता है। तीसरा काम, खुद से तुलना बंद करो। किसी दोस्त के नंबर देखकर अपने आप को छोटा मत समझो। हर किसी की दौड़ अलग होती है, हर किसी का समय अलग होता है। आज कोई आगे है तो कल तुम भी हो सकते हो। बस रुकना मत। आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? आत्मविश्वास भाषण सुनने से नहीं आता, आत्मविश्वास काम करने से आता है। हर दिन एक छोटा लक्ष्य पूरा करो। एक चैप्टर, 10 सवाल या आधा घंटा ईमानदारी से पढ़ाए। जब दिमाग देखता है कि मैं कर पा रहा हूँ, तो भरोसा खुद बनने लगता है। याद रखो, आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, वो मेहनत के अंदर छुपा होता है। अब एक कड़वी सच्चाई, जो छात्र रिजल्ट के बाद भी नहीं बदला, वो अगली बार भी वही रिजल्ट देखेगा। लेकिन जिसने अपने तरीके बदले, उसकी कहानी भी बदली। असफलता अंत नहीं है, असफलता एक इशारा है कि अभी और मेहनत करनी है। अपने आप से ये वादा करो, मैं गिर सकता हूँ लेकिन रुकूंगा नहीं, क्योंकि जो छात्र हर बार उठ खड़ा होता है वही एक दिन सबसे आगे निकलता है। अब तक तुम समझ चुके हो कि समस्या दिमाग की ताकत में नहीं थी, समस्या थी आदतों में, और आदतें बदली जा सकती हैं, बस रोज थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले बात करते हैं रोज पढ़ने की आदत की। लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है, समय नहीं, प्राथमिकता नहीं है। दिन में 24 घंटे सबके पास बराबर होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई समय को खर्च करता है और कोई समय को निवेश करता है। आज अगर तुम पढ़ाई को निवेश समझ लो, तो आने वाला कल ब्याज के साथ लौट आएगा। आदत बनाने का सबसे आसान नियम है, एक तय समय, एक तय जगह। हर दिन उसी समय, उसी जगह बैठो, भले ही मन न हो, भले ही सिर्फ 20 मिनट ही क्यों न पढ़ सको, क्योंकि निरंतरता अवधि से ज्यादा ताकतवर होती है। अब बात करते हैं फोकस की। फोकस कोई जादू नहीं है, फोकस ट्रेनिंग है। जब भी पढ़ने बैठो, एक ही विषय चुनो। बार बार विषय बदलना दिमाग को थका देता है। मोबाइल को नजर से दूर रखो, क्योंकि जो चीज दिखती है वही ध्यान खींचती है। अगर जरूरत हो तो पढ़ाई के समय इंटरनेट बंद कर दो। याद रखो, जो छात्र ध्यान को संभाल लेता है वही प्रतियोगिता जीतता है। अब आते हैं असली कमबैक पर। कमबैक कोई एक दिन का चमत्कार नहीं होता। कमबैक तब होता है जब तुम रोज खुद से एक वादा निभाते हो। जिस दिन तुम थके हो उसी दिन पढ़ना कमबैक है। जिस दिन मन नहीं है उसी दिन किताब खोलना कमबैक है। क्योंकि आसान दिन सब पढ़ लेते हैं, कठिन दिन ही सच्चा छात्र बनाते हैं। आज तुम पीछे हो सकते हो, लेकिन अगर तुम रुके नहीं तो आगे जरूर निकलोगे। खुद से एक आखिरी बात कह लो, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ।
और यही सोच तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां आज तुम सिर्फ सपने देखते हो। याद रखो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के फैसलों से बनता है। आज फैसला करो कि तुम भीड़ का हिस्सा नहीं बनोगे, कि तुम हालात को अपना भविष्य तय नहीं करने दोगे, क्योंकि जिस छात्र ने खुद को बदलने की ठान ली उसे कोई नहीं रोक सकता। अब जरा रुककर सोचो, अगर आज से 1 साल बाद तुम खुद से मिलो तो क्या कहना चाहोगे? क्या ये कि काश उस दिन मैंने मेहनत शुरू कर दी होती, या ये कि मैंने हार नहीं मानी और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ? यही एक सवाल तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। समय बहुत तेज भागता है। आज जो दिन है वो कल सिर्फ याद बन जाएगा। और यादें 2 तरह की होती हैं, अफसोस की या गर्व की। चुनाव आज तुम्हारे हाथ में है। कोई बाहर से आकर तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगा, कोई मोटिवेशन वीडियो हमेशा तुम्हें नहीं चलाएगा। लेकिन अगर आज इन शब्दों ने तुम्हें हिला दिया है तो समझ लो ये शुरुआत है। अब बहाने मत ढूंढो, हालात कभी परफेक्ट नहीं होते, सही समय कभी नहीं आता, समय बनाया जाता है। आज अगर तुम उठे तो रास्ता खुद बनता जाएगा। याद रखो, कोई नहीं पूछेगा कि रास्ता कितना कठिन था, सब पूछेंगे तुम पहुँचे या नहीं। इसलिए दर्द से मत भागो, संघर्ष से दोस्ती कर लो, क्योंकि यही संघर्ष तुम्हें वो इंसान बनाएगा जिस पर तुम्हें खुद को गर्व होगा। तुम किसी से कम नहीं हो, बस तुमने खुद को मौका नहीं दिया। आज खुद से एक आखिरी वादा करो, मैं रोज थोड़ा बेहतर बनूंगा, मैं हार मानने वालों में नहीं रहूंगा। और जब कभी थक जाओ, जब लगे अब नहीं हो पाएगा, तो ये याद कर लेना, कई लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे कुछ कदम पहले रुक जाते हैं। तुम मत रुकना, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को जीत लिया उस दिन दुनिया तुमसे हार जाएगी। अब उठो, किताब खोलो और अपनी कहानी लिखना शुरू करो। अब एक बात बहुत ध्यान से समझ लो, सफलता किसी एक बड़े दिन का नाम नहीं है। सफलता उन छोटी छोटी जीतों से बनती है जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आज अगर तुमने मोबाइल की जगह किताब उठाए, ये जीत है। आज अगर मन नहीं था फिर भी 20 मिनट पढ़ लिए, ये जीत है। आज अगर तुमने खुद से किया वादा निभाया, ये जीत है। और यही छोटी जीतें धीरे धीरे तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती हैं। बहुत से छात्र हार इसलिए जाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं मेरी मेहनत दिख नहीं रही। लेकिन याद रखो, बीज जमीन के नीचे होता है तभी पेड़ ऊपर दिखता है। अगर आज मेहनत दिख नहीं रही तो इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत हो नहीं रही। अब एक और सच्चाई, लोग तब तक साथ नहीं देते जब तक तुम्हारी सफलता दिखने न लगे। इसलिए तारीफ का इंतजार मत करो, समर्थन का इंतजार मत करो। अगर कोई साथ है तो अच्छा है, अगर कोई नहीं है तो और भी अच्छा, क्योंकि तब तुम खुद पर भरोसा करना सीखते हो। याद रखो, अकेले चलना कठिन जरूर है, लेकिन यही रास्ता तुम्हें सबसे आगे ले जाता है। आज तुम्हें लग सकता है कि तुम बहुत पीछे हो, लेकिन अगर तुम रोज आगे बढ़ रहे हो तो तुम पीछे नहीं हो, तुम बस तैयारी में हो। खुद से ये सवाल रोज पूछो, क्या मैं आज कल से थोड़ा बेहतर था? अगर जवाब हाँ है तो तुम जीत रहे हो, और अगर जवाब नहीं है तो शिकायत नहीं, सुधार करो, क्योंकि जीवन शिकायतों से नहीं फैसलों से बदलता है। आज फैसला करो कि तुम बहाने नहीं बनाओगे, कि तुम हालात को दोष नहीं दोगे, क्योंकि जिस छात्र ने जिम्मेदारी उठा ली उसका भविष्य अपने आप उठ खड़ा होता है। तुम्हारी कहानी आज लिखी जा रही है। हर दिन, हर घंटे, हर फैसले से ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि कहानी अधूरी रह जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने बीच में हार मान ली। मत हारो, मत रुको, मत मुड़ो, क्योंकि जो अंत तक चलता है वही इतिहास बनाता है। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात समझ लो, जिंदगी में जो तुम्हें आगे ले जाती है वो सिर्फ प्रेरणा नहीं होती, वो अनुशासन होता है। प्रेरणा आती है और चली जाती है,
लेकिन अनुशासन रोज तुम्हारे साथ रहता है। जिस दिन मन करे पढ़ना, उस दिन तो हर कोई पढ़ लेता है, पर जिस दिन मन न करे फिर भी किताब खोल लेना, यही असली छात्र की पहचान है। अनुशासन कोई सजा नहीं है, अनुशासन अपने सपनों के लिए खुद से किया गया समझौता है। अब उस समय की बात करें जब मन पूरी तरह टूट जाता है, जब लगता है अब कुछ नहीं होगा, जब थकान सिर्फ शरीर की नहीं आत्मा की हो जाती है। उस समय याद रखना, हर इंसान 2 बार टूटता है, एक बार हालात से और दूसरी बार खुद से। जो इंसान दूसरी बार टूटने से मना कर देता है वही आगे बढ़ता है। अगर कभी लगे कि तुम बहुत अकेले हो तो ये जान लो तुम अकेले नहीं हो, तुम बस मजबूत बन रहे हो, क्योंकि भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है और जो अलग रास्ता चुनता है उसे अकेलापन सहना पड़ता है। अब आखिरी नियम लिख लो, रोज खुद से एक वादा और रोज उसे निभाना। बस यही नियम तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। ना किसी से शिकायत, ना किसी से तुलना, सिर्फ आज का काम, आज पूरी ईमानदारी से। एक दिन वही लोग तुमसे पूछेंगे तुमने ये सब कैसे कर लिया, और तुम मुस्कुरा कर कहोगे मैं रोज थोड़ा थोड़ा करता रहा। याद रखो, तुम्हारा भविष्य किसी और के भरोसे नहीं, तुम्हारी आदतों के भरोसे है। अब ये सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन तुम्हारा असली सफर आज से शुरू हो रहा है। उठो, पढ़ो और वो बनो जिस पर तुम्हें खुद को गर्व हो।